हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 26 जून 2022, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, सरकार ने बढ़ाई GST कंपनसेशन सेस की अवधि। आखिर इस फैसले का आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? तो आपको बता दूं, GST काउंसिल की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित कई अन्य सामानों पर अब साल 31 मार्च 2026 तक GST का कंपनसेशन सेस लगता रहेगा। पहले ये समय सीमा 30 जून को इसी महीने की आखिरी तारीख को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दिया है। इससे राज्य सरकारों को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ा हुआ रहेगा। यानी कि सरकार के इस फैसले से तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, एरेटेड वोटर, हाई एंड मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट, याट और मोटर व्हीकल्स पर सेस लगना जारी रहेगा। यानी इनके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। GST टैक्सेस जो है लागू रहेंगे। वहीं आपको बता दूं, 28-29 जून को GST काउंसिल की 47वीं बैठक भी होने वाली है, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अध्यक्षता करेगी उस बैठक की। तो उसमें और क्या फैसले लिए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वहीं देखिए, G7 सम्मेलन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के लिए रवाना हो चुके हैं। और रवाना होने से पहले PM बोले कि आतंकवाद और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखूंगा। यानी कि इन मुद्दों पर वो G7 की समिट में बैठक में बातचीत करेंगे। आज दिन में ही होगी ये बैठक। अच्छा वहीं देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर अगले 5 सालों में $250 अरब तक पहुंचेगा। सरकार इस क्षेत्र के लिए एक और PLI स्कीम पर भी विचार कर रही है, ये कहना है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का। वहीं कोयला मंत्री बोले कि साल 2030 तक घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन 171% बढ़कर 14 करोड़ होने की संभावना है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से अपडेट आ रहा कि वाहनों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इस नए नियम को अगले साल अप्रैल 2023 से हमारे देश में लागू किया जाएगा। इस भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि नया कार सुरक्षा मूल्यांकन कार्यक्रम के जरिए दुर्घटना के परीक्षणों में उनके प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल को स्टार रेटिंग देने का सिस्टम प्रस्ताव किया गया। आपको पता होगा, कल ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भारत एनकेप को मंजूरी दी गई थी। और भारत एनकेप प्रोग्राम के तहत सरकार खुद अब भारत में ही कारों का क्रैश टेस्ट करेगी और क्रैश टेस्टिंग की रेटिंग भी भारत में ही तय होगी। यानी कि आप जो कार खरीदने वाले हो वो कितनी सेफ है, 1 to 5 स्टार की रेटिंग होगी। कारों की परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी बिल्ड क्वालिटी के आधार पर उनको अलग अलग सेफ्टी रेटिंग्स दी जाएगी। अभी जो मतलब ग्लोबल एनकेप प्रोग्राम के तहत सेफ्टी रेटिंग दी जाती है ना, उस तरह से भारत सरकार अपना खुद का एनकेप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। अप्रैल महीने से ही, अगले साल 2023 से ही ये नया सिस्टम सभी कारों के लिए, नया नियम जो हमारे देश में शुरू हो जाएगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, मंकी पॉक्स बना महामारी। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और WHO भी जल्द ही इस पर फैसला ले सकता है। मंकी पॉक्स के आंकड़ों की बात करें तो अब तक ये 58 देशों तक पहुंच चुका है और 3417 मरीज इसके मिल चुके हैं। और इस मंकी पॉक्स के ज्यादातर मामले ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी जैसी कंट्री से आ रहे हैं। वहीं एक रिसर्च के मुताबिक इस बीमारी के ज्यादातर मरीज पुरुष हैं। हालांकि राहत की बात है कि भारत में अभी तक इस बीमारी का एक भी मामला नहीं है, लेकिन WHN यानी कि वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क की तरफ से इस बीमारी को पेंडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया गया है। मंकी पॉक्स के प्रमुख 3 लक्षण क्या हैं आप देख सकते हैं। त्वचा के ऊपर मवाद भरे दाने बन जाते हैं, बुखार आती है और पूरे शरीर में दर्द रहता है। इस तरह के सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं तो आप भी तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाएं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर 1-2 दिन से ऐसा वीडियो चल रहा है, आपको पता होगा कि फास्टैग के जरिए एक बच्चा कार को साफ करता है और आगे की कार को साफ करने के बहाने फास्टैग से पैसा काट लेता है। ये उस वीडियो में दावा किया जा रहा है, राइट। लेकिन NPCI की तरफ से इस वीडियो पर क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि फास्टैग के जरिए व्यक्तियों के बीच कोई भी लेन देन नहीं होता है। और सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। इस वीडियो के सामने आने के बाद फास्टैग NETC की तरफ से भी ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है कि इस तरह से फास्टैग से पैसे निकालना पॉसिबल नहीं है। पेटीएम की तरफ से भी इस वीडियो को फेक करार करते हुए ये वीडियो शेयर किया गया कि फास्टैग पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बताया जा रहा है जिसमें एक बच्चा कार के आगे के फ्रंट ग्लास को साफ करता है और उस वीडियो में ये दावा किया जाता है कि उस बच्चे के हाथ में घड़ी जैसी कोई मशीन पहन रखी है और उस मशीन के जरिए वो कांच साफ करने के बहाने आपके फास्टैग से पैसे काट लेता है। लेकिन NETC का कहना है कि फास्टैग का लेन देन केवल रजिस्टर्ड व्यापारी यानी कि जो टोल और पार्किंग प्लाजा ऑपरेटर होते हैं वो ही कर सकते हैं। इन सभी को NPCI की तरफ से एक यूनिक ID दी जाती है और उस ID के ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही वो आपके फास्टैग से पैसे काट सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं कि हर कोई फास्टैग से पैसे निकाल सकता है ना। तो ये वीडियो बिल्कुल फेक है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, इस बार अमरनाथ यात्रा पर यात्रियों को पहले से कई सारी ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। DRDO ने हाईटेक हेल्थ कैंप भी तैयार कर लिया है। इस साल यात्रियों को यात्रा करने दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, वाईफाई, पार्किंग सुविधा और हेल्थ कैंप सहित कई सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अमरनाथ यात्रा के दौरान हर 2 किलोमीटर के दायरे में मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहेगी, ताकि अगर किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो तुरंत उसको
को हॉस्पिटलिटी सर्विस दी जा सके। और रास्ते में 100 एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया ताकि आसानी से तबीयत खराब होने वाले लोगों को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में भी इस बार सेहत का ख्याल रखा जाएगा, सिर्फ पौष्टिक खाना ही मिलेगा। लंगर में आपको चिप्स, समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार इन तरह की चीजों पर अमरनाथ यात्रा में लंगर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है ना। तो अमरनाथ यात्रियों की सेहत को, हेल्थ को देखते हुए इस बार प्रशासन और सरकार की तरफ से ये कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दूं, इसी महीने की आखिरी तारीख यानी कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और 2 साल बाद ये अमरनाथ यात्रा वापस शुरू हो रही है, क्योंकि 2 सालों से तो कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा को ही सरकार ने बंद कर रखा था। तो इसीलिए सरकार ज्यादा फोकस और अलर्ट मोड पर है ना। और वहीं टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, देखिए आप, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 8.1 का सपोर्ट बंद करने का ऐलान किया है। अब विंडोज 8.1 यूजर्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट 10 जनवरी 2023 के बाद बंद हो जाएगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मुताबिक 10 जनवरी 2023 के बाद विंडोज 8 वर्जन को आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसके सपोर्ट का एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इस वर्जन को बंद कर देगी। उसके बाद विंडो 10 ही चलाने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विंडोज 11 भी लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट आ रहा, देखिए आप, एप्पल कंपनी ने भी एक खास ऑफर लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स को एप्पल अपने कई सारे प्रोडक्ट में भारी छूट दे रही है और स्टूडेंट्स के लिए आईपैड और मैक खरीदने के दौरान एयरपोर्ट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। साथ में 6 महीने का एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त मिलेगा। एप्पल कंपनी का कहना है कि एजुकेशन के लिए अगर आप इसके प्रोडक्ट को खरीदते हो, स्टूडेंट्स या टीचर या कोई यूनिवर्सिटी के शिक्षक वगैरह, तो उनको ये ऑफर का फायदा मिलेगा। ग्राहक 22 सितंबर 2022 तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। हर रविवार को पैदल यात्रियों के लिए खुलेगी प्रगति मैदान टनल। स्पेशल पेंटिंग्स के साथ आप सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई प्रगति मैदान की सुरंग यानी कि टनल अब रविवार को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगी, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए खोली जाएगी। अधिकारियों का कहना है दोस्तों कि 920 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस टनल को आम आदमियों और लोगों को देखने के लिए, इसकी कलाकृतियों और इसके डिजाइनिंग को लोगों के देखने के लिए खोला जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, राजधानी दिल्ली में नोएडा और गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी के लिए ये सुरंग बनाई गई है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। जल शक्ति विभाग में 3970 पैरा वर्कर लगाने की मंजूरी मिली है। दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में 4% कोटा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से कल ही कैबिनेट की बैठक की गई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर के 3970 पदों पर नौकरियों की मंजूरी दी गई है, यानी कि जल्द ही इसके लिए वैकेंसी निकल जाएगी। इन्हें 6 घंटे की ड्यूटी के लिए मानदेय के आधार पर रखा जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में 4% कोटा मिलेगा, जिसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं हिमाचल से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों की हिमाचल राज्य सहकारी बैंक ने जमा धन योजनाओं पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया। साधारण उपभोक्ता श्रेणी के लिए 0.30 और 0.50% तक ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। अभी आपको इसमें जमा पैसों पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और पंजाब राज्य से बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के प्राइवेट स्कूलों ने मन मर्जी से अगर फीस बढ़ाई तो उनकी मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री ने और भी कई बड़े ऐलान किए। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले कि अध्यापक दूसरा काम अब नहीं करेंगे, यानी कि शिक्षकों की ड्यूटी अब केवल पढ़ाने की रहेगी। इसके अलावा कुछ शिक्षकों को यूएस में ट्रेनिंग भी कराएंगे ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। वहीं जो स्कूल फीस ज्यादा बढ़ाएंगे उन प्राइवेट स्कूलों की एनओसी मान्यता ही रद्द कर दी जाएगी। हालांकि दोस्तों पंजाब सरकार के खिलाफ देखिए व्यापारी लोग कुछ विरोध भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पंजाब सरकार के प्रति उद्योगपतियों का मोहभंग हुआ, मोर्चा खोला उन्होंने। इंडस्ट्री को 45 दिन के एडवांस बिल भेजने के विरोध में लुधियाना के उद्योगपतियों ने पावरकॉम की जनता नगर डिवीजन में पंजाब सरकार व पावरकॉम के खिलाफ रोष धरना देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पुतला जलाया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उच्च हिमालय की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब एक ही दिन में आपको परमिट मिल जाएगा। अगर आप हिमालय की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए परमिट लेने के लिए अब आपको काफी दिन नहीं लगेंगे, लंबी प्रोसेस नहीं रहेगी, बल्कि ओनली 1 डे में परमिट मिल जाएगा। पिथौरागढ़ प्रशासन ने इनर लाइन परमिट के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू कर दिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अच्छा वहीं देखिए इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा, ओला ने यूज्ड कार और डिलीवरी बिजनेस को बंद कर दिया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करेगी। 8 महीने पहले उसने इन बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन इन बिजनेसेस में ओला कंपनी अच्छा नहीं कर पाई और अब इसको फाइनली बंद करने जा रही है ना। और वहीं देखिए रूस यूक्रेन जंग के बीच अपडेट आ रहा, यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन को 9 बिलियन यूरो की मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेनी सेना ने रूसी के Su-25 एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया। 4 महीने से भी ज्यादा समय हो चुका, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की नई पहल, गन्ना किसानों का जीवन बेहतर बनाएगी योगी सरकार। उत्पादन से लेकर रकबा और चीनी का पड़ता बढ़ाने पर भी काम होगा। योगी सरकार का कहना है कि यूपी में गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी रणनीति पर काम चल रहा है, जिसमें चीनी मिलों का आधुनिकीकरण, डिस्टिलरी प्लांट लगाने, शल्फर मुक्त चीनी का उत्पादन से लेकर
गन्ने की उपज को बढ़ाने से लेकर रकबा और चीनी का पड़ता बढ़ाने पर भी चरणबद्ध तरीके से काम किया जाना है। ये किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बात है। यूपी में आपको बता दूं, सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो जाएगी। राजस्थान की भी कल खबर आई थी, मैंने आपको बताई थी। उत्तर प्रदेश में भी अब प्लास्टिक बैन पर खबर आ रही है कि प्लास्टिक का भंडारण, परिवहन, संग्रहण सभी पर रोक के लिए व्यापारियों से भी सरकार ने मदद का आह्वान किया है। और 29 जून से 3 जुलाई तक एक विशेष रेस कार्यक्रम चलेगा यूपी में, और 1 जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर देखिए आप। गर्भावस्था का पंजीयन कराते ही महिलाओं को अब 4,000 रुपए की मदद देगी सरकार। श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में बदलाव करने के आदेश जारी हो चुके हैं और इससे गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश प्रशासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब जैसे ही कोई महिला, माताएं, बहनें गर्भवती होगी तो मतलब जैसे ही गर्भवती होने का रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा ना, तो बच्चे के जन्म से पहले ही 4,000 रुपए की राशि ऑनलाइन ही गर्भवती महिलाओं को उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और भी ज्यादा जानकारी इस योजना के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, अब यूपीआई पेमेंट के जरिए भी REITs और INVITs में आप निवेश कर पाएंगे। सेबी ने इसकी मंजूरी दे दी है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने खुदरा निवेशकों को रीच या इनविट के पब्लिक इश्यू में 5 लाख रुपए तक के मूल्य के आवेदन के लिए यूपीआई के जरिए भुगतान करने का विकल्प भी दे दिया। जो शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं उनको इस सुविधा का बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, मैं देखिए झारखंड सरकार शिक्षकों को टैबलेट देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। स्कूल में वीडियो दिखाकर पढ़ाएंगे अब गुरुजी। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 28.94 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया गया और अभी नए एजुकेशन सेशन 2022-23 से ही ये सिस्टम झारखंड में शुरू किया जाएगा। अच्छा, टीचर्स को लेकर बिहार सरकार ने भी घोषणा की है। बिहार में 52 विषयों के 4,638 प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को यह आदेश जारी किया है। अच्छा, बच्चों के अधिकारों को लेकर देखिए कुछ नए नियम आए हैं। अब बगैर रजिस्ट्रेशन बच्चों के वीडियो से नहीं कर पाएंगे कमाई। जी हाँ, आए दिन आपको पता होगा हमें सोशल मीडिया पर कई इस तरह के वीडियोस देखने को मिलते हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। आजकल तो कई सारे OTT प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह की वेब सीरीज और कई तरह के फिल्म वगैरह छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस आते हैं जहां पर बच्चों से काम लिया जाता है। लेकिन अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और ऐसे में अब अगर कोई वीडियो या कंटेंट बनाने के लिए बच्चों की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों का पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। मनोरंजन की दुनिया में काम करने वाले किड्स, आर्टिस्ट या बच्चे का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से ये नियम जारी कर दिया, यानी कि अब टीवी, रियलिटी शो और फिल्मों में भी बाल कलाकारों का शोषण नहीं होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, है ना। मतलब ये बच्चों के लिए वाकई में बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बादल। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश के 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी किसान भाई लोगों को मानसून का इंतजार है, लेकिन समय तो हो चुका है। अब तक लगभग सभी राज्यों में मानसून पहुंच जाता है, लेकिन इस साल मानसून में थोड़ी देरी देखी जा रही है। मानसून की रफ्तार धीमी लग रही है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो 30 जून तक देश के सभी राज्यों में मानसून जो कवर कर लेगा। देखिए, राजस्थान में भी उदयपुर सहित 6 जिलों में बारिश की चेतावनी है। सिस्टम बिगड़ा तो राजस्थान में 2 दिन लेट हो सकता है मानसून। बाकी अभी 26, 27, 28 3 दिन अच्छी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी 28 जून से झमाझम बारिश शुरू हो जाएगी। MP, इंदौर, भोपाल वगैरह में बादल छाए रहने की संभावना है। वही देखिए दोस्तों, असम राज्य में बाढ़ से हालात काफी गंभीर हो रहे हैं। अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 लाख से भी ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा। मौसम विभाग ने इस बार मानसून को लेकर यह भी भविष्यवाणी की है कि जुलाई से सितंबर तक 55 दिन ऐसे होंगे जिनमें ज्यादा बारिश होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भी नुकसान की आशंका जताई है मौसम विभाग की भविष्यवाणी में। अच्छा, वहीं देखिए संपूर्ण भारत का आज 26 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ वगैरह में भी बारिश हो सकती है। कुछ और राज्यों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार का अपडेट देखिए दोस्तों। सोना हुआ सस्ता, चांदी के भी दाम गिरे हैं क्योंकि आज संडे है, तो पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल देखें दोस्तों तो देखिए आप, चांदी अपने ऑल टाइम हाई से 20,000 और सोना 5,000 से ज्यादा नीचे चल रहा है। यानी कि अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका हो सकता है। अभी सोने और चांदी के रेट्स क्या चल रहे हैं इनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए और अब नजर डाल लेते हैं आज के कोरोना बुलेटिन पर। देखिए, देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 4.39% पहुंच चुका है। 5 राज्यों में अभी पॉजिटिविटी रेट 8% से भी ज्यादा चल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान भारत में 15,940 कोरोना के नए मामले देखे गए, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर 91,000 के पार पहुंच चुकी है, यानी कि 91,000 से ज्यादा सक्रिय मामले अभी भारत में कोरोना के चल रहे हैं। पंजाब राज्य का आंकड़ा देखिए, पिछले सप्ताह भर में पंजाब में 771 नए मरीज मिले, 6 मरीजों ने दम तोड़ा, 23 मरीज अभी भी लाइफ सेविंग सपोर्ट पर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य के
स्वास्थ्य मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो गए। दिल्ली के आंदोलन में शामिल हुए थे टी.एस. सिंहदेव। लौटकर इन्होंने जांच कराई तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तमिलनाडु राज्य में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी जारी की और कहा कि लोगों से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अच्छा चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान में आरपीएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन की मुहिम शुरू की है आरपीएससी ने, और आपको भी मौका है, आप अपने अप्लाई किए हुए फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। डेटा आवेदन के लिए कैंडिडेट्स को ये सुविधा 24 जुलाई तक मिलेगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में इस साल 36 नए आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं। अकेले रायपुर में ही 12 स्कूल खुले। 1 जुलाई से इनमें दाखिला शुरू हो जाएगा। और अब राज्य में 171 से बढ़कर 247 ऐसे स्कूलों की संख्या हो गई है जहां सरकार की तरफ से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए। वहीं देखिए, कॉलेजों में 27 जून से एडमिशन शुरू हो जाएंगे। 20 जुलाई से पढ़ाई भी शुरू होगी। परसेंटेज फॉर्मूले के आधार पर होगा प्रोसेस। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में 27 जून से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए 9 जुलाई तक 12वीं पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे। चलिए अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, आप BMW भारत में शुरू करेगी राइडर अकेडमी। बाइक चलाने की स्किल सीख पाएंगे आप। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। वही देखिए दोस्तों, यूएस सीनेट में गन कंट्रोल बिल पास हो चुका है। 30 साल में पहली बार ये बिल पारित हुआ और अब अमेरिका में बंदूकों के आतंक पर लगाम लग सकेगी, क्योंकि अभी अमेरिका में हर कोई आम आदमी बंदूक रख सकता है, लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद गन रखने पर कंट्रोल लगाम लग सकेगी। इससे पहले हाल ही में आपको पता होगा, 1-2 दिन पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया था कि अब अमेरिका में महिलाएं गर्भपात नहीं करा पाएगी। अबॉर्शन कराना अब संवैधानिक अधिकार नहीं होगा। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 49 साल पुराने फैसले को पलट दिया और अमेरिका में यह भी एक नया नियम लागू हो चुका। हालांकि इस आदेश के बाद अमेरिका में भी जगह जगह प्रदर्शन देखा गया। जिस तरह से हमारे भारत में अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन किया था ना, उस तरह से अमेरिका सरकार के इस फैसले का भी विरोध देखने को मिल रहा है। अच्छा, हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियम बदल चुके हैं। अब बाइक चलाने के लिए आपको देना होगा टेस्ट। जी हाँ, हरियाणा राज्य में अगर आपको डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है ना, तो अब 4 पहिया वाहन के लिए नहीं, बल्कि आपको बाइक के लिए, 2 व्हीलर के लिए भी वाहन चाहिए तो आपको चलाकर दिखाना होगा, इसका टेस्ट देना होगा और वीडियोग्राफी के साथ कार्यालयों में इसके रिकॉर्ड सेव रहेंगे। हालांकि सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बदलाव करने की तैयारी भी कर रही है। अब ड्राइविंग स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप लाइसेंस बनवा पाएंगे। कई राज्यों में आरटीओ की तरफ से इस तरह की सुविधा भी शुरू कर दी गई है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से लगभग देश के सभी राज्यों में ये नई फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इंस्टाग्राम अगर आप भी चलाते हैं दोस्तों, तो जल्दी आपको एक नया नोट्स फीचर मिलेगा इंस्टाग्राम में, जिसमें यूजर्स गायब होने वाला कंटेंट पोस्ट कर पाएंगे, यानी कि एज ए टेम्परेरी पोस्ट कर पाएंगे आप नोट्स फीचर के जरिए। आप अपने ऑडियंस को, अपने फॉलोवर्स को कोई नोटिफिकेशन देना चाहते हैं, कोई नोटिस सूचना देना चाहते हैं, तो उस तरह से ये फीचर काम करेगा। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की समस्याएं दर्ज होगी, ऑनलाइन निपटारा करने के लिए अवसर लगेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इस सिस्टम पर नजर रखेंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की भी घोषणा की गई है। आज 26 जून को पेंशन महासम्मेलन में भी वो इस बात का ऐलान कर सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। इस महासम्मेलन में उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और झारखंड में भी आज से ही पुरानी पेंशन योजना वापस शुरू हो सकती है। वहीं देखिए, 22 साल बाद बजाज ऑटो करेगी शेयर बाईबैक का ऐलान। शेयर होल्डर्स को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कोयला मंत्रालय का अनुमान है कि साल 2020 तक 14 करोड़ टन पहुंच सकता है हमारा देश में कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगाया 57 लाख रुपए का जुर्माना। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के चलते बैंक पर ये फाइन लगाया गया। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 2 और नए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। अब आप रविवार को भी एक कॉल करके आरबीआई के इस टोल फ्री नंबर के जरिए कई काम कर पाएंगे। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 अलग अलग तरह के नंबर हैं, 1800-1234 और एक नंबर है 1800-2100। इन नंबर पर कॉल करके एसबीआई के ग्राहक 5 तरह की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे और संडे को भी ये नंबर चालू रहेंगे। ये सबसे अच्छी सर्विस है। वहीं देखिए, भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद 3 जुलाई को पीएम मोदी हैदराबाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अच्छा, अंतिम अपडेट में आपको बताना चाहूंगा, 30 जून से पहले कुछ काम आप जरूर निपटा लें। आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड को लिंक कराना तो भी करा लें, क्योंकि उसके बाद आपको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा डीमेट अकाउंट की केवाईसी को भी कंप्लीट करवा लें। 3 ऐसे काम है जो आपको 30 जून से पहले निपटाने हैं, ठीक है ना। एक तो आधार पैन को लिंक करा लें, वरना अभी 500 का ही फाइन लग रहा है, उसकी जगह पर आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका डीमेट अकाउंट है और आपने उसकी केवाईसी अभी तक भी नहीं की हुई है, तो 30 जून तक केवाईसी कर लें, वरना आपका डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा।
जाएगा और आप उस अकाउंट से फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। वहीं आप अपने राशन कार्ड को भी आधार कार्ड से लिंक करवा लें। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को बढ़ावा देने के लिए आधार से लिंक कराना आपके राशन कार्ड के लिए अच्छा रहेगा, है ना। ओके दोस्तों, तो आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की दूध से बनाई जाने वाली कोई 3 मिठाइयों के नाम बताइए। विच स्वीट्स मेड फ्रॉम मिल्क, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।